हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे इस न्यू चैनल आरके ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि ये मेरा तीसरा वीडियो है, जिसमें पहला वीडियो हमारा था पौधों में पोषण, जो कि क्लास 7 JCERT या फिर कहें आप NCERT या फिर जैक बोर्ड जो कुछ भी है, सारा उसी को कहते हैं। तो हमने क्लास 7 के साइंस का, विज्ञान का लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर बनाया था, A to Z जितना कुछ भी दिया हुआ है, तो हमने उसका वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखें। क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही कम समय में हम क्लास 8, 9, 10 सभी क्लासेस का वीडियो बनाने का भरपूर कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे हो पाएगा। और एक वीडियो हमने बनाया है करंट अफेयर्स का, और हम जो है सो डेली एक एक करंट अफेयर्स जो है सो एक एक वीडियो में करंट अफेयर्स का होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में अगर हमारी ओर से कोई कमी या गलती हो जाए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिसमें मैं पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो और मेरे इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सभी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये मेरा चैनल मेरा तीसरा वीडियो है, आप देख रहे होंगे, जो कि क्लास 7 का लेसन 2 चैप्टर, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। क्लास 7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, प्राणियों में पोषण, जो कि आप जानते होंगे JCERT जैक बोर्ड का ये चैप्टर है साइंस का, जिसका हम क्वेश्चन आंसर A to Z सारा बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आप पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको ये याद भी बड़ी जल्दी से हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर बने रहें। तो देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्राणियों में पोषण, जिसका 1 नंबर दिया हुआ है। अमीबा अपने कुछ पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है गति करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 भोजन ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, या फिर गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो इसका उत्तर जो होगा आप देख रहेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 1 का गौ। यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे दिया हुआ है 1 का गौ नंबर में दिया हुआ है भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। ठीक है, टोटल शायद 13-14 क्वेश्चन, ऐसे के लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करेंगे, आप अपनी ओर से मैनेज कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से 1 नंबर का आंसर जो होगा वो, अमीबा अपने कुछ उत्पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है, तो उसका उत्तर होगा गौ नंबर। देखिएगा, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप अच्छे से उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वीडियो होगा। क्लास 7 का है ये, JCERT जैक बोर्ड का। तो इस तरह से हम दूसरे नंबर पे जाएंगे कि निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसमें दिया हुआ 1 नंबर पतली झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप चैप्टर को पढ़ें अच्छे से तो जरूर ये समझ में आ जाएगा। पतली झिल्ली युक्त होता है, रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है, रसांकुर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। ग नंबर था ये, और ये घ नंबर है, रसांकुर अंगुली नुमा संरचनाएं होती है। और इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनें जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। पहले ख नंबर होगा ये वाला, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका गौ, रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। पहले हम गौ को सेट कर सॉरी ख नंबर को सेट करेंगे, उसके बाद गौ नंबर का वाक्य सेट होगा, उसके बाद घ नंबर का सेट होगा, बाकी क आपका अलग हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा ख नंबर, किसका? 2 का ख होगा। और इस तरह से हम चलेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश होती है, मतलब खाली जगह होती है, तो इस खाली जगह पर क्या भराएगा? यकृत। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है यकृत। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इधर रुकिएगा।
चलिए इस तरह से हम एक नंबर पढ़ लिए, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ठीक है। और इस तरह से हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे, छोटी आंत के भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचनाएं को डैश कहते हैं। अब क्या कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है रसांकुर, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इस तरह से तीसरे नंबर में जाएंगे, 14 क्वेश्चन है टोटल, इसी के लिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। और इस तरह से हम अमीबा अपना भोजन डैश में पचाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, खाद्य धानी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा खाद्य धानी, माफी चाहेंगे, अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी में पचाता है, ठीक है। और इस तरह से चौथा नंबर है, जीभ में स्वाद पहचान के लिए डैश होती है, कलिकाएं होती है। जीभ में स्वाद पहचान के लिए क्या होती है, कलिकाएं होती है, ठीक है। इस तरह से हमारा खाली स्थान जो है सो पूरा हो गया। और आपको अगर कोई किसी तरह का दिक्कत होता है, जैसे हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप आसानी से इसको देख देख कर उतार सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर है, देखिएगा, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है, ठीक है। तो अमीबा अपना भोजन किस अंग के द्वारा करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा अपना भोजन, बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, देखिएगा आप ध्यान से एक बार देखिए, बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, ये आपको याद करने में भी आसानी होगा और आप इसको एग्जाम में अच्छे से याद करके भी लिख सकते हैं। अमीबा अपना भोजन कृत्रिम पाँव, जिसे बादाम भी कहा जाता है, कृत्रिम पाँव जिसे बादाम भी कहा जाता है, इस अंग के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा, पादाम। इस तरह से हम पांचवें नंबर में चलेंगे, मानव पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए। मानव पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख एवं मुख गुहा, ठीक है, मुख एवं मुख गुहा। उसके बाद जीभ, भोजन नली, आमाशय, यकृत और अग्न्याशय, ठीक है। अब इसको अच्छे से देख के उतार लें, जिन स्टूडेंट को थोड़ा वो कमज़ोर हैं, तो आप इसको अच्छे से देख देख के उतार सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हो जाती होगी, अभी न्यू है तो अच्छी तरह से हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा। और इस तरह से हम छठे नंबर पर चलते हैं, ये सभी मानव पाचन तंत्र के अंग हैं, ठीक है। ये पाँचवा नंबर कंप्लीट है। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है कि गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। तो गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम रुमेन या प्रथम अमाशय है। प्रथम अमाशय है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, सेम टू सेम वही उतर गया, बस रुमेन या प्रथम अमाशय यही होगा। इस तरह से हम चलेंगे सातवें नंबर में, निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए, ठीक है। एक नंबर में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर में दिया हुआ है वसा और 3 नंबर में दिया हुआ है प्रोटीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज या ग्लूकोज तथा वसीय अम्ल, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा आप इसको उतार लीजिए अच्छे से। आप इसका फेयर भी बना सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको, आप जब कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट साइंस का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरह से हम चलेंगे मैच दी फॉलोइंग में, ठीक है। 7वां नंबर कंप्लीट हो चुका है और हम चलेंगे मैच दी फॉलोइंग, मतलब सही का मिलान कीजिए। देखिएगा, खंड क को खंड ख के उचित कथन से मिलाइए, ठीक है। अब हम कैसे इसको मिलाएंगे, तो आइए हम बताते हैं। लार ग्रंथि को हमको मिलान करना है, किसके साथ, तो लार ग्रंथि का मिलान होगा लार रस स्रावित करना, लाल रस स्रावित करना, लार रस स्रावित करना, इसको मिला देंगे इसके साथ, ठीक है। एक हो गया। अब अमाशय को हमको किससे मिलान करना है, अम्ल का निर्मोचन, अमाशय का मिलान होगा अम्ल का निर्मोचन, देखिएगा यहाँ इसके साथ मिला देंगे। लार ग्रंथि मिला दिए, उसके बाद अमाशय मिला दिए। अब इसके बाद हमको चलना है यकृत। यकृत का मिलान किसका होगा, पीत रस का श्रवण, पीत रस का श्रवण,
ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना, यही इसका उत्तर होगा। इस तरह से इसका उत्तर होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा अच्छे से, उतारने में दिक्कत हो, एक बार हम पढ़ देते हैं आपके लिए। उसके बाद है मलाशय। तो हम मलाशय का मिलान किसके साथ करेंगे? मलाशय का होगा बिना पचे पाचन का भंडारण, बिना पचे पाचन का भंडारण इसके साथ होगा। ठीक है, इस तरह से हम चलेंगे क्षुद्रांत। ठीक है, क्षुद्रांत का मिलान कैसे होगा? पाचन का पूरा होना, कहाँ गया? पाचन का पूरा होना, ये सीधा मिल जाएगा। उसके बाद बृहदांत्र का मिलान हो जाएगा जल का अवशोषण, ये मैच द फॉलोइंग दे ही देता है। ठीक है, इसको आप इसी के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से हम चलेंगे 9वें नंबर में। यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। मनुष्य के दांतों के प्रकार को लिखना है और उसके कार्य को लिखना है कि क्या कार्य करता है। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के मुंह में? देखिएगा, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आप याद रखिएगा। किसी के साथ अब ये सवाल आप कर सकते हैं कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं। अब ये नहीं बोल दीजिएगा कि ये 32 दांत होता है, वो तो है ही, लेकिन वो दांत का प्रकार कितना कितना होता है। तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृतक, रदनक, अग्रचर्णक, चवर्णक। फिर से देख लीजिएगा, कृतक, रदनक, अग्रचर्णक, चवर्णक। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कार्य, कृतक का कार्य क्या होता है? आप इसको अच्छे से सुनिएगा जरा सा। कृतक क्या का काम होता है? इसे भोजन को काटा जाता है। आप एक बार ध्यान में लाइएगा कि आप भोजन को जैसे ही मुंह में लेते हैं तो आप इसको किसकी मदद से काटते हैं? तो कृतक दंत की मदद से। ठीक है, अब रदनक का काम क्या होता है? इसे भोजन को चीरने के कार्य में लाया जाता है। अगर कहें तो सरल भाषा, आप मीट जब खाते हैं, मांस का सेवन जब करते हैं, तो ये रदनक दांत जो है सो चीरने का काम करता है। और अग्रचर्णक का काम क्या है? देखिएगा, अग्रचर्णक का काम होता है इसे भोजन चबाने एवं पीसने के कार्य में लाते हैं। किसको? अग्रचर्णक को चबाते हैं। जैसे आप रोटी चावल जो कुछ भी खाते हैं, जो आप चबाते हैं, तो किस दांत की मदद से चबाते हैं? अग्रचर्णक की मदद से। उसके बाद दिया हुआ है चवर्णक, चौथे नंबर में है चवर्णक। चवर्णक का काम क्या होता है? इसे भोजन को चबाने एवं कुचलने के कार्य में लाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम 9वां नंबर कंप्लीट हो गया है। 10वें नंबर, मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये इस तरह से, रुक जाइए हम आपको बता देते हैं। इस तरह से करके मनुष्य का जो शरीर होता है उसका बताना है, उसमें कौन कौन सा भाग है। चित्र अभी स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको चित्र को अच्छी तरह से एक बार लाइव में बना देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ये मनुष्य का जो है सो पाचन तंत्र या फिर अमीबा का चित्र बनाने दे दिया जाता है, JCERT में देखा जाता है लगातार। हम लोगों के हमने भी जब पढ़ाई किया था JCERT से, तो उसमें अमीबा का चित्र बनाने के लिए दिया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये सब चीज़ आपको कंटिन्यू 7, 8, 9, 10 बस यही सब चीज़ साइंस में लगातार पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से 10वें नंबर में जो है सो मानव के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है, और इस चित्र को आप बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जिन किसी ने बना लिया होगा वो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इस तरह से हम 11वें नंबर पे चलते हैं। देखिए 11वां नंबर, 11वां नंबर में दिया हुआ है। देखिए यहाँ भी दे दिया है 12वें नंबर में, अमीबा में पोषण चित्र बनाए। यहाँ पे अमीबा का भी चित्र बनाने के लिए दे दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चित्र में कोई एक आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप लिख के रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चित्र को कैसे बनाना है। अमीबा का तो आसान सा चित्र है, अमीबा इस टाइप का होता ही है, इस तरह का होता है अमीबा। इसमें नंबर आपको मिल जाएगा, बस ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें को कुछ लिखना पड़ता है। तो 11वें नंबर में हमको जाना है, मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में मुख्य अंतर बताइए। अब जो मनुष्य जो है सो हम लोग भोजन खाते हैं, खुद से पका हुआ भोजन, बनाया हुआ भोजन, और जो जीव घास खाते हैं, उन दोनों में
उन दोनों के पाचन तंत्र में क्या अंतर होता है उसके बारे में हमको जानना है। तो मनुष्य अपने भोजन को पहले काट कर चबाकर निगलते हैं, है ना। आप भोजन को क्या करते हैं, काट कर फिर चबाकर उसको निगल जाते हैं। और घास खाने वाले जीव क्या करते हैं, भोजन को पहले निगलते हैं तब बाद में उसे चबाते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। आप देखते होंगे कि आपके घर में, अगर एक बार गौर से देखिएगा जिसको पता नहीं है, कि आपके घर में अगर गाय है, बैल हैं या फिर भेड़ बकरी जो कुछ भी है, आप देखेंगे खा लेने के बाद जब वो आपके घर में आराम से बैठा रहता है छाँव में, उस जगह पे देखिए कि वो गाल चलाते हैं, जुगाली करते हैं। तो वही चीज़ करते हैं, भोजन को वो जब वो घास कर चरने के लिए जाते हैं उस समय वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं, और घर आने के बाद आराम से उसी भोजन को फिर बाहर निकाल कर उसको चबा के निगलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और एक बार चेक कीजिएगा कि क्या गाय के साथ ऐसा होता है, तो देखिएगा कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से हम चलेंगे 13वें नंबर में। अमीबा में एक पोषण चित्र, इसको आप बना लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 13वां नंबर में है, गीता और सोहन जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट, उतना ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलिए जब बता रहे तो जल्दी से एक बार बता देते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं। गीता और सोहन जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वे दोनों जल्दी से मध्याह्न काल में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगती है। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट तो वैसा नहीं है लेकिन बहुत ही रोचक चीज़ है ये। सोहन के अचानक खांसने के कारण जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण करना है। क्योंकि जल्दीबाजी में भोजन ग्रहण करने के कारण सोहन ने अपना भोजन ठीक तरीके से नहीं चबाया, जिसके कारण वह अच्छे से नहीं चीरा गया, भोजन अच्छे से चीरा नहीं गया, और वह उसके गले में क्या गया, अटक गया। गले में अटकने के कारण से ही न खांसता है। पानी जो है सो आप पीते हैं तो सही तरीके से अंदर नहीं जाता, जिसके कारण अब क्या होता है, सरक जाते हैं या फिर अटक जाते हैं, या फिर जो कुछ भी यहाँ खांसने लगते हैं, तो वो किसके कारण, जल्दीबाजी के कारण। इसी के लिए खाने पीने में थोड़ा जल्दीबाजी ना करें, उसको चबा के खाएं, ये अपनी ओर से सलाह है। तो मूल रूप से इसमें यही कहा गया है कि अच्छे से भोजन को नहीं चबा पाने के कारण, जल्दीबाजी के कारण इंसान खांसने लगता है, या फिर गांव घर के भाषा में कहे तो सरक जाता है। तो इस तरह से हम चलिए 14वें नंबर पे चलते हैं। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास लाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? हाँ, उत्तर में दिया गया है, हाँ हम केवल हरी सब्जियां एवं घास लाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। सही बात, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हरी सब्जियां। जिस तरह से हरी घास लगातार गाय, बैल, भैंस ये सब जानवर खाते हैं, देखते हैं कि अब ये लगातार बीमार नहीं पड़ता है। और बीमार कौन पड़ता है सबसे ज़्यादा, जो चाट, चाउमीन, गुपचुप ये सब चीज़ का सेवन करता है, ज़्यादा खाता है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन चलिए खा लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि वो हरी सब्जियां ये सब चीज़ खुद से उपजाकर और खुद आराम से बनाकर खाते थे। पहले ये सब चाट, चाउमीन, गुपचुप ये फालतू चीज़ें नहीं थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जीव की रेखा चित्र बनाकर उस पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। इस तरह से जीव का आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया बना दें चित्र बना के, उसमें क्या क्या होता है वो उसका नाम दे देना है, उसका स्वाद के विभिन्न अंगों को, विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ ज़रूर हुई होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और उसका ये तीसरा वीडियो है, तो अच्छे से हम ट्रेंड नहीं हो पाए हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट लगातार मिलता रहा, तो यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए हम लगातार दिन ब दिन अच्छा वीडियो लेके आएंगे। और आपको जिस तरह का भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, 20 मिनट का है, लेकिन फ़ायदेमंद है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। वीडियो में इस तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।